स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आगामी बिहार दरोगा के लिए निकाला गया है, उसी में से हम देखेंगे टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में कौन सा कथन गलत है। स्वतंत्र पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए, ये सत्य कथन है। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, ये गलत है। लोथल से नहीं बल्कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो हमें कथन गलत ही निकालना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, गलत कथन ही छांटनी थी। प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। बोलन यह बेलन नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया। द्वितीय जैन संगति का आयोजन यह 512 ईस्वी में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में किस चोल शासक ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। लगान निर्धारित करने की प्रणाली को हम मुक्तई के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर में हमारा प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में। इन सभी जगह कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे जो कथन दे रखा है उसे हमें पढ़कर आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, प्रश्न है हमारा, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये गलत है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, ये सत्य है, 1774 में। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया, ये भी गलत है। 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी कथन गलत है। तो निम्न में कौन सत्य है, तो हमारा सिर्फ 2 नंबर कथन सत्य है, इसलिए हमारा आंसर केवल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़ौदा। बड़ौदा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर में हमारा प्रश्न है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता था। व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। इसका राइट आंसर होगा धान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 75%।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का मापन घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यह वाक्य महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति द्वारा किस ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 नंबर में हमारा प्रश्न है, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रीति सूदन को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा हैती देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आसना। आसना आसना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई के गवर्नर के रूप में हाल ही में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 37 की ओर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? इसका राइट आंसर है सेशल्स रक्षा बल के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीएम कृष्णा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 में यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश के प्रश्न बना लेंगे। हम सिर्फ इसका आंसर टिक आउट कर देंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 में। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? गांव, दिनकर, कलम, पुस्तक। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? भक्ति, शिशु, प्राण, पुस्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राण। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, महोत्सव का अर्थ है। इसका अर्थ है महान है जो उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करें। इसका राइट आंसर होगा वेद प्लस उक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर में हमारा प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। नेक्स्ट प्रश्न, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह नियत गति से गतिमान रहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक नामक उपकरण यह परमाणु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। 56 नंबर हमारा प्रश्न है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसी बनती है? नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा नेबुलर नामक एक बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमारा कथन सत्य है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? यह प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार गैसों के विसरण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन का नियम। निम्नलिखित में कौन एक ध्रुवीय अणु है?
ध्रुवीय अणु का उदाहरण इसमें जल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 65 की ओर। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक भी समांगी मिश्रण है, यह सत्य है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी युगलिना। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है, जिसमें निम्नलिखित में किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एमाइन का प्रमुख कार्य है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खमीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा गोल कृमि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस। जोड़ों के बीच मौजूदा द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिनोवियल, सिनोवियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जुगालू करने वाले पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूमेन, रूमेन। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर हमारा प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है? यह वर्तिकाग्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस, यह वायरस से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 76 की ओर। 76 नंबर हमारा प्रश्न है, अरब सागर में निम्नलिखित में किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर में हिंद महासागर का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। गोविंद सागर भाखड़ नांगल परियोजना निम्न में किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? पारस पत्थर, पारस पत्थर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिया है, उसमें से तीन कथन सही और एक कथन गलत है, तो हमें गलत कथन छांटनी है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, यह कथन गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 80 की ओर। 80 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वर्षा वनों में यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यह टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1875। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 84 की ओर। 84 नंबर हमारा प्रश्न है, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह सेल रचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण तंत्र और कारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में किस देश में स्थित है?
सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला यह पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 की ओर। 86 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो यह अनुच्छेद 315 के 1 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत का गठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 89 की ओर। 89 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 92 की ओर। 92 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? इसका राइट आंसर होगा, यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 94 की ओर। 94 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समापन। नेक्स्ट प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे मैथ के 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों का हल कर लें। हम यहाँ पे से सिर्फ इसका आंसर टिक आउट कर रहे हैं। आप इन सभी प्रश्नों का हल करके इसके आंसर को आप मिला लेंगे। फिर मिलेंगे आपको एडुटेरिया के बिहार दरबार के सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए जय हिंद।